तो देखिए प्रमेय संख्या 6.5, प्रमेय संख्या 6.5, भुजा कोण भुजा समरूपता, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी थ्योरम कहता क्या है सर? ठीक है, ये प्रमेय कहता है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, ठीक है, तथा उन कोणों के बीच जो आने वाली भुजाएं हैं एक ही अनुपात में हो, तो उनको हम क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं। ऐसा वो कह रहा है। तो इसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा? पहले दो त्रिभुज बनानी पड़ेगी। तो मान के चलते हैं कि ए बी सी और डी ई एफ दो त्रिभुज है, डी ई एफ दो त्रिभुज है। तो लिखते हैं मुख्य प्रतिज्ञा, साधारण होगा, ऊपर लिखा हुआ है पहले से, आप थोड़ा देख लीजिए, ठीक है? आप ध्यान नहीं दे रहे हो, यही दिक्कत की बात है, बताना पड़ेगा तुमको। तो देखो, माना कि दो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ दो त्रिभुज है, जिसमें कोण ए बराबर कोण डी तथा ए बी बाई डी ई बराबर ए सी बाई डी एफ है। ठीक है, आप इसको इक्वेशन 1 मान लेना, ठीक है? अब हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सर सिद्ध करना है कि अगर इतना होगा, अगर इतना, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। तो ये तो हमको दिया गया है ना, तो हम कौन से थ्योरम को अप्लाई करेंगे? या तो एंगल एंगल एंगल, या साइड 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 को अप्लाई करेंगे, है ना? तब ना, अगर उस हिसाब से अगर हम इसको समरूप कर दे तो कह सकते हैं कि ये भी कंडीशन समरूपता के लिए सही है ना? तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। तो हम इसको समरूप करने के लिए दो थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, या तो एंगल 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 या साइड साइड साइड। लेकिन ज्यादा बेटर है कि आप एंगल 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 को ही अप्लाई करें, ये आसान पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि एग्जाम में भी लिखना है, तो जो आसान होगा वही लिखिए। रचना करते हैं फिर से, जैसे सब में किए हैं वैसे ही करते हैं। ए बी बराबर डी क्यू तथा ए सी बराबर डी पी खींचा, सॉरी, ए बी बराबर डी पी तथा ए सी बराबर डी क्यू खींचा, साथ ही या फिर और लिख सकते हैं, और P को Q से मिलाया, P को Q से मिलाया। आपको साफ तौर पे यहाँ पे देख रहा है कि सर इसके बराबर हमने यहाँ पे Q कर लिया, और इसके बराबर हमने यहाँ पर क्या कर लिया, और यहाँ पे P होगा और यहाँ पर Q। अब हमने क्या किया, P को Q से मिला दिया, ठीक है सर? मिला दिए, तो अब आप यहाँ पे दो चीजें देखेंगे मिलाने के बाद। यहाँ तक तो आप बार बार देख चुके हैं, इसमें देखे सर 6.3 में भी देखे, 6.4 में भी देखे, और अब 6.5 में भी देखेंगे। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी अप्लाई कर देंगे। कैसे अप्लाई करोगे बताओगे? तो सोचो, अभी अभी पता है ना, पीछे 6.5 में बताए थे, तो देखिए तो कैसे होगा। क्या करेंगे? क्या? हाँ, कौन डीपी बराबर कौन डी? त्रिभुज पहले डीईएफ और डीपी बटा पीडीई। देखो बउआ, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे P बराबर Q और Q बराबर F नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि जब भी हम लोग ज्योमेट्री पढ़ते हैं ना, जो चीज दिया हुआ होता है ना, हम उसी से आगे बढ़ते हैं। अपनी तरफ से नया कोई चीज जोड़ना नहीं होता है, बस जो दिया हुआ है उसी को लेके आगे बढ़ा जाता है, उसी में से कंक्लूजन को निकाला जाता है। तो हमें क्या दिया हुआ है, पहली चीज ऊपर देखो, ए बी बटा डी बराबर ए सी बटा, प्रमाण ले लेते हैं सर। प्रमाण में क्या होगा सर? दिया है क्या दिया हुआ ए बी बटा डी बराबर ए सी बटा,
ए बी बराबर हमने रचना में क्या माना है, डीपी, तो डीपी बटा क्या हो जाएगा, और देखो एसी बराबर क्या माने हैं, डीक्यू बटा डीएफ। अब देखो डीपी बटा क्या हो जाएगा, डीई, और डीक्यू बटा, अब हम लोग लगा सकते हैं, अब हम लोग लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं सर, त्रिभुज डीईएफ में थेल्स प्रमेय के विलोम से, भाई क्यों थेल्स प्रमेय का विलोम लगाएंगे, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर अगर आप लिखें तो मैं लिख देता हूँ, त्रिभुज डीईएफ में हमें क्या दिया गया है, डीपी बटा डीई बराबर डीक्यू बटा डीएफ, आया है ना जी। लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हुआ, थेल्स प्रमेय के विलोम से PQ समानांतर DF। क्लियर सर, पैरेलल तो आ गया, जैसे ही पैरेलल आ गया हम कह सकते हैं कि कोण P बराबर कोण E तथा कोण Q बराबर कोण, क्यों कहेंगे, क्योंकि ये संगत कोण है। क्या हुआ जी, क्योंकि ये संगत कोण है ना। अब आगे देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए, इसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ पे हमें ये कोण मिल गया। अब बताओ इसके बाद क्या करेंगे, अभी पीछे हम लोग किए थे ना कुछ, अब क्या कर सकते हैं, सोचिए। यहाँ पर ध्यान देंगे, हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिभुज में चलेंगे, ठीक है, और इस बड़े वाले त्रिभुज में चलेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज DPQ और त्रिभुज DEF। वैसे इसको लिख लो, पहले ऊपर में ही हम लोग चलेंगे, ठीक है, पहले लिख ही ले सब, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए ध्यान देते हैं, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। और ध्यान देंगे, आप हमें क्या चलेंगे बुआ, इन दोनों त्रिभुज में चलेंगे, इसमें और इस बड़े वाले त्रिभुज में चलेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज DPQ और त्रिभुज DEF में, पहले बैठ के समझ लो, ठीक है। त्रिभुज DPQ और DEF में हमें क्या दिया हुआ है, एंगल P बराबर एंगल Q और एंगल Q बराबर, अरे सॉरी, एंगल P बराबर एंगल E था, और एंगल Q बराबर एंगल F। अब चाहे तो इसको समीकरण 2 मान सकते हैं, आपकी इच्छा है तो। ठीक है, ये चीज आ गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसीलिए त्रिभुज DPQ समरूप त्रिभुज DEF होगा जी, होगा ना, किससे, एंगल एंगल अब यहाँ पे गौर से आप देख सकते हो, हमें तो मेनली भाई प्रूफ करना ही है ना कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है पूरा, तो ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए अब देखो क्या निकालते हैं, सारे एंगल तो मिल गए, चलो तो यहां से निकालते हैं सर, DP बटा क्या हो जाएगा, D, और यहां से देखेंगे DQ बटा क्या हो जाएगा, और कुछ होगा, PQ बटा क्या हो जाएगा, PQ बटा DF। तो वैसे PQ से ज्यादा लेना देना नहीं है, यहाँ पे चलिए ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास आ गया ना,
थोड़ा गौर से इसको देखो और हमारे पास ये इसको देखो। ये गड़बड़ लग रहा है हाँ? देखो जी, ये नहीं होगा, थोड़ा ध्यान देंगे, ये नहीं होगा। ओए ठीक है, हम यहाँ पे क्या देख लेते हैं, हमें इन दोनों त्रिभुज में कंपेयर करना है। त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में, ABC और DPQ में अगर हम यहाँ पे देखें तो एंगल A बराबर एंगल D हमको दिया है, ठीक है। अगर हम देखें तो AB बराबर DP ये हमने रचना से लिया है और AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर DQ, ये भी रचना से था, है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DPQ, ठीक है। किससे हुआ साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, सर्वांग। अब याद चूंकि ऐसा हो गया तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल A बराबर एंगल D, एंगल B बराबर एंगल P, एंगल C बराबर एंगल Q। अब एंगल A बराबर एंगल D है, एंगल B बराबर, अब देखो P को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल P को ये लिख सकते हैं, एंगल C बराबर Q को क्या लिख सकते हैं बुआ, एंगल F। अब चूंकि तीनों कोण हमें बराबर मिल गया, अगर आप देखें ABC में तो A बराबर D, B बराबर E और C बराबर F, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। बात करना जरूरी है, दो अक्षर बोल देंगे तो तकलीफे हो जाएगा। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF क्या हो गया, इससे एंगल एंगल समरूपता से, ठीक है। हमें यही प्रूव करना था आपको। किसी को कोई दिक्कत? इसके बाद आप सीधा यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। मतलब नीचे वाला ये तो आप लोग लिख ही चुके हो, समझ चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ऊपर वाला लिख लीजिए। क्या यहाँ पर 3 गो, ये कोई दिक्कत नहीं है, 2 गो रहेगा तो चलेगा। अपमान करते ले लिख देते हैं, वो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। कि तीसरा का जब 2 कोण बराबर होता है ना त्रिभुज में, तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है, ठीक है। किसी को कोई समझने में दिक्कत तो नहीं है ना? नीचे वाला मिटा दे, मिटाने का कोई फायदा नहीं है, लिख लीजिए सब लोग। तो अभी कौन कौन से थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं? 6.4 और 6.5, और इससे पहले 6.3 पढ़ चुके थे, 6.1 पढ़ चुके थे और 6.2 पढ़ चुके थे, ठीक है। ये सारे पढ़ चुके हैं। अब इनमें से सर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, इसलिए आप इन्हें याद रख लेंगे। कोई दिक्कत? क्वेश्चन किस तरह से पूछता है मैं ये पहले ही आपको लिखवा चुका हूं, है ना। तो लिख लें, नीचे वाला मैं हटा देता हूं, नहीं तो आप लोग फिर कंफ्यूजन में कुछ और लिख लिए तो दिखते हैं।